जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे सकट चौथ का व्रत पहली बार कैसे शुरू करें। सकट चौथ का व्रत कैसे रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, सकट चौथ के व्रत का पारण हमें कैसे करना चाहिए, व्रत हमें कैसे शुरू करना चाहिए, क्या इसमें संकल्प लिया जाता है, चंद्रमा को अर्घ हमें कब और कैसे देना होता है, चंद्रमा को अर्घ देने की विधि भी इसी एक वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। संपूर्ण जानकारी सुबह से लेकर शाम तक की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जो पहली बार व्रत रखने की सोच रही हैं, बहुत ही आसान विधि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सकट चौथ के व्रत को ना अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि हम कहते हैं सकट चौथ, बहुत सारी जगहों पे सकटी चौथ, माघी चौथ, तिलकुट चौथ, इन नामों से जाना जाता है। और भी अलग अलग नाम है जिन्हों से इस व्रत को जाना जाता है। मुख्य रूप से ये व्रत ना महिला अपनी संतान की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और उनकी उन्नति के लिए इस व्रत को करती हैं। सकट चौथ का व्रत साल भर की सबसे बड़ी चौथ में से माना जाता है। ये माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इससे ना बहुत सारे जैसे कि मान लीजिए हम कम से कम हमें साल भर में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 चौथ के व्रत जरूर रखने चाहिए। एक तो हम सभी महिलाएं रखती हैं, जैसे कि करवा चौथ हो गया, और भी चौथे हैं जिनमें से महिलाएं रखती होंगी। लेकिन अगर आप नहीं रखते और करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो हमें एक व्रत और शुरू कर सकते हैं, जैसे कि सकट चौथ का व्रत। तो ये भी साल भर की सबसे बड़ी चौथों में से एक माना जाता है। इस साल ना ये व्रत जो है ना 6 जनवरी को मनाया जाएगा, तो हम जो है ना 6 जनवरी को ये व्रत रखेंगे। ठीक है, तो इसको हम शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खरमास लग गए हैं। तो देखिए, खरमास को है ना जब तक ये व्रत आएगा आधे निकल चुके होंगे, और खरमास में ना हम व्रत जो है ना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि खरमास में क्या नहीं किया जाता, जैसे कि गृह प्रवेश हो गया, घर का निर्माण, जैसे कि नया घर नहीं बना सकते हैं, या रिश्ता करने नहीं जा सकते, मुंडन नहीं करा सकते, तो ऐसे कार्य नहीं किए जाते। बाकी के हम जैसे कि व्रत की अगर शुरुआत करनी हो, पूजा संकल्प वगैरह या अनुष्ठान वगैरह, कोई भी सुंदरकांड वगैरह, रामायण वगैरह करवानी हो, तो हम ऐसे कार्य तो कर सकते हैं। तो इसीलिए हम व्रत शुरू कर सकते हैं। व्रत आप बेझिझक शुरू कर सकते हैं। इस व्रत को हमें कैसे शुरू करना होता है, तो देखिए, अगर पहली बार व्रत करने की सोच रही हैं तो जैसे आप पहली बार व्रत शुरू करेंगी वैसे ही आप हमेशा करें। ठीक है, और आप करती आ रही है तो जैसे आपने शुरू से किया है आप वैसे ही करें। तो यहाँ पे देखिए व्रत हमें कैसे करना है। तो ये व्रत जैसे कि मैंने बताया कि माताएं संतान की लंबी आयु, उनकी उन्नति, उनके अच्छे भविष्य के लिए इस व्रत को करती हैं। तो हर महिला इस व्रत को कर सकती है। ठीक है, और ये व्रत कैसे करना है, तो देखिए, जब हम पहली बार व्रत करते हैं ना तो हमें व्रत का संकल्प लेना होता है, चाहे वो कोई भी व्रत हो। तो सुबह हमें जल्दी उठना है, साफ स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। सुबह आप नॉर्मल ही कपड़े पहन लें, जैसे आप डेली में पूजा करते हैं। अपने घर को साफ सुथरा करके, सारे काम से निर्वित होके, समाप्त करके, सारे काम अच्छे से जो है ना अपना पूजा करें सुबह की। जैसे आप नॉर्मल पूजा डेली में करते हैं वैसे ही कर ले। आपको क्या करना है, सुबह उठ के पहले सबसे पहले तिलकुट का प्रसाद बनाना है। तिलकुट मतलब कि तिल को चटका के, उन्हें कूट के, उसमें गुड़ मिक्स करके उसका प्रसाद बनाना है। वो प्रसाद मेन होता है, तो भगवान गणेश को वो प्रसाद जरूर चढ़ाया जाता है। आप सुबह क्या करें, खाली बूंदी के लड्डू वगैरह चढ़ा दे भगवान गणेश को, या कोई और भी भोग लगा सकते हैं नॉर्मल पूजा में। सुबह नॉर्मल पूजा करें और अपना व्रत का संकल्प ले ले। पहले आप व्रत किस तरीके से शुरू कर रही हैं, कैसे शुरू कर रही हैं, निर्जला शुरू कर रही हैं या कुछ खा पी के शुरू, मतलब कि व्रत कथा सुनने के बाद आप कुछ लेना चाहती है तो वैसे उस प्रकार बोल के आप व्रत की शुरुआत कर दें। तो आपको नॉर्मल पूजा करनी है, व्रत का संकल्प लेना है सवेरे। संकल्प लेने के बाद अपनी जो है ना आप सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आप कथा सुन लें। मतलब 12 बजे के आसपास इस कथा को हम सुन सकते हैं। तो सकट चौथ की कथा आप चाहे तो आप दिन में भी सुन सकती हैं 12 बजे के आसपास, मतलब 10 बजे से 12 बजे तक, या फिर आप शाम को जब पूजा करेंगी ना विधिवत चौकी लगा के, तब भी जो है ना कथा सुन सकती हैं। तो अगर आपने सुबह नहीं सुनी कथा तो आप शाम को सुन लें, शाम को नहीं सुनी तो आप सुबह सुन सकते हैं। पहले ही सुबह सुन लेंगे तो शाम को सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप दिन में कथा सुनने के बाद, लेकिन कथा सुनने के बाद ही हमको चाय वगैरह लेनी है। अगर आप निर्जला व्रत रखना चाहते हैं पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए, तो आप पूजा कर लें सुबह और अपने निर्जला व्रत पूरा दिन व्रत करें। ठीक है, अपने बाकी के काम निपटाएं दिन भर के। शाम को जैसे ही शाम हो जाए, और शाम को आपको क्या करना है, और अगर आप चाय वगैरह लेना चाहती हैं तो सुबह कथा वगैरह सुन के आप चाय ले सकती है, जूस ले सकती है। ठीक है, इस तरीके के लेके और आप अपने व्रत कर सकती हैं। शाम हो जाए, शाम को जैसे ही दिन ढलने लग जाए अपनी पूजा की तैयारी कर लें, चौकी लगा लें। चौकी पे हमको माता गौरी और भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना करनी है। थोड़े थोड़े से तिलों का आसन देके चौकी बिछा के उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। थोड़े से तिल का आसन देके माता गौरी और भगवान गणेश की स्थापना कर लें और विधिवत पूजा करें। पूजा की फुल वीडियो मैं अपने चैनल
चैनल पे डाल दूंगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। बहुत ही आसान विधि मैंने उसमें बताई है। पूजा करने के बाद हमको प्रसाद चढ़ाना है तिलकुट का। तो तिलकुट का प्रसाद हमें जरूर चढ़ाना होता है, या गुड़ तिल के लड्डू बना ले। बहुत सारे क्षेत्रों में ना, बहुत सारी जगहों पे एक बकरा बनाया जाता है तिलकुट का। वो बकरा बना के और उसकी गर्दन बच्चे से कटवाई जाती है। जिस बच्चे के लिए, मतलब बच्चों के लिए व्रत रखते हैं ना, बच्चों के हाथों से ही जो है ना किसी चीज़ से गर्दन कटवाई जाती है, उसका प्रसाद बांटा जाता है सारी जगह। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये नहीं होता, तिलकुट का प्रसाद चढ़ता है खाली। तो जैसे आप करना चाहती हैं वैसे कर सकती हैं। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद हमको जो है ना चांद निकलते ही चांद को अर्घ देना है। चांद को अर्घ कैसे देना है इसका भी वीडियो में एक आपके साथ अपलोड कर दूंगी, किस तरीके से देना होता है, मंत्र क्या बोलना होता है। चांद को अर्घ देने के बाद शाम को हमें जो है ना अपने व्रत का पारण कर लेना होता है। पारण करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस व्रत में भी बायना निकाला जाता है। बायने में जैसे कि हम करवा चौथ वगैरह पे जैसे बायना निकालते हैं सासू माँ के लिए, मंदिर में देने के लिए, या फिर होली अष्टमी हो गई है, और भी बहुत सारे व्रत होते हैं जैसे कि बट सावित्री वगैरह के व्रत हम रखते हैं ना, उनमें जैसे बायना निकालते हैं, वैसे ही इसमें भी बायना निकाला जाता है। तो आप चौथ माता को गणेश चौथ गणेश चौथ का व्रत रख रहे हैं, सकट चौथ का व्रत रख रहे हैं हम, तो चौथ माता के नाम से या गौरी माता के नाम से हमको कुछ चीज़ें निकालनी होती हैं। अगर आप सुहागन है तो सुहाग का सामान भी निकालने, नहीं है तो आप खाली एक साड़ी वगैरह निकाल लें। साड़ी या कोई ब्लाउज पीस भी निकाल सकते हैं दान देने के लिए। ब्लाउज पीस निकाल लें और उस पर कुछ दक्षिणा रख के और एक खाने की थाली लगा के मंदिर में, मतलब कि जहाँ आप पूजा कर रहे हैं उसी चौकी पे रख लें, चढ़ा दें माता को। माता को चढ़ाने के बाद, चांद को अर्घ देने के बाद, वो थाली जो है ना सामान के साथ हमको जो है ना मंदिर में दान दे के आनी है। थोड़ा सा हमें तिलकुट का प्रसाद जरूर रखना होता है प्रसाद के साथ, जो हम दे के आएंगे दान में बायने के, उसमें हमें तिलकुट का प्रसाद जरूर रखना है। प्रसाद के साथ साथ कुछ दक्षिणा रख लें, 11 रुपये 21 रुपये। रखने के बाद खाने की थाली के साथ हमको देना है। जो हमने व्रत के पारण के लिए जो थाली बनाई है ना, तैयार करी है, बनाया है खाना, वही खाने की थाली हमें एक सजा के सब चीज़ें रख के उसमें थोड़ी थोड़ी मंदिर में पहले चढ़ानी है माता, भगवान गणेश माता को। उसके बाद हमको बाद में वो दान देनी है, ठीक है। तो इसकी विधि भी मैं आपको पूरी अपनी वीडियो में बता दूंगी। एक और वीडियो में पूजा विधि की जब बनाऊंगी, क्या क्या सामान चढ़ाया जाता है, कितना चढ़ा सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगी। तो बायना निकालने के बाद हमको अपने व्रत का पारण करना है। अब पारण कैसे करना है, चंद्रमा को अर्घ जैसे दे दिया हमने, बायना भी निकाल दिया हमने, उसके बाद जो प्रसाद हमने चढ़ाया होता है ना तिलकुट का, उसको थोड़ा सा आप खा लें पहले, उससे व्रत का पारण कर लें। उसके बाद जो भी आपने अपने घर में बनाया हो, हलवा, पूड़ी, सब्जी, शुद्ध सात्विक खाना जो भी आपने बनाया है, उससे आप अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। मतलब वो भोजन पूरा पेट भर के खा सकती हैं। तो शाम को चांद को अर्घ देने के बाद हम भोजन खा सकते हैं, मतलब अन्न खा सकते हैं इस व्रत में। इसमें ऐसा नहीं होता कि शाम को हमको फलाहारी करना है, सुबेरे हम भोजन करे खाएंगे, मतलब अन्न सुबेरे खाएंगे, ऐसा नहीं है। हम शाम को ही चंद्रमा को अर्घ देने के बाद भोजन खा सकते हैं, अन्न खा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से व्रत होता है, बहुत ही आसान व्रत है ये, आप इस तरीके से इस व्रत को रख सकते हैं। और एक चीज का हमें खास ध्यान रखना है कि जब हम दिन में कथा सुनते हैं, तो कथा सुनते वक्त जो सीधे हाथ में तिल लेते हैं ना, कथा सुनते वक्त हमको तिल लेने हैं। वो तिल हमको थोड़े से जो है ना, जिस लोटे को हम लेके बैठते हैं जल को, उसमें थोड़े से डालने के बाद थोड़े से बचा लेने हैं वो तिल, क्योंकि हमें शाम को जब चंद्रमा को अर्घ देते हैं वो तिल हमें तब भी चाहिए होते हैं। कथा वाले तिल से ही हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं, सीधे हाथ में तिल लेके फिर हम अर्घ देते हैं। तो वो तिल थोड़े से बचा के रख लें, और बाकी के तिल जो आपने कथा सुनते वक्त लोटे में डाले हैं दिन में, उसको आप सूर्य को अर्घ दे दें उस लोटे से। शाम को हमें एक और लोटा तैयार करना होता है चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। तो इसी तरीके से व्रत रखा जाता है, बहुत ही आसान विधि से आप इस तरीके से व्रत रख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको हर सवाल का जवाब जरूर दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे।